रीट के बंदे यही है कि बहुत स्टूडेंटों ने आत्महत्या भी कर ली थी। एक एग्जाम डेट आगे जाने का मतलब है अमूमन 20 से 25 हज़ार रुपए की मार एक बालक को पड़ जाती है। सरकार से तो मतलब है कि अपनी तो सत्ता बन जानी चाहिए। ये मतलब नहीं कि बेरोजगार कितने परेशान है यहाँ पर। चुनावी रैलियां हो रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जाएं, वहाँ प्रॉब्लम्स है ही है। उत्तराखंड में ये कुंभ के मेले यदि रोजाना 3 लाख स्नान करते हैं तो रीट के एग्जाम भी क्यों नहीं करवा सकती है गवर्नमेंट। और एग्ज़ाम तो बिल्कुल कंडक्ट होना ही चाहिए। इक्कीस 22 साल उम्र है, कोई घर वाले कब तक पैसे देंगे। घर वाले बोलते हैं तू कब क्या करेगा, हम क्या करें। एग्जाम समय पर नहीं होती, एग्जाम होती तो भर्तियां अटक जाती है। रीट के बंदे यही है कि बहुत स्टूडेंटों ने आत्महत्या भी कर ली थी इस एग्जाम की वजह से। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, गुस्सा तो आता ही है। मतलब पैसे मतलब घर वाले पैसे देते जब बताते हैं यार मैंने बेटा कब आएंगे पेपर, कब आएंगे पूछते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि पापा इस महीने। फिर जब पेपर करीब आते हैं तो वही 2 महीने आगे, फिर 2 महीने आगे, 6 महीने कभी। अरे भैया बहुत परेशानी हो रही है। 1.5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि अभी एग्जाम आए, अभी एग्जाम आए, पर ये कोरोना है चल रहा है, बार तैयारी करने पड़ती है और फिर एग्जाम की डेट आगे निकल जाती है। परेशान बहुत हो रहे हैं। तारीख पर तारीख मिलती रही है। कुछ कमियां हमारे सिस्टम में है और कुछ ये जो महामारी है इसने जो डिले किया है, नो डाउट बच्चों को निश्चित रूप से इसका लॉस हो रहा है, खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बेरोजगारी जो कंट्रोल में कुछ हद तक इन वैकेंसीज के माध्यम से सरकार या हम सब लोग जानते हैं कि उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाँ, पैंडेमिक इफेक्ट हुआ है, लेकिन मेन सुधार की आवश्यकता इसके अंदर है। जैसे पैंडेमिक में अभी सुधार, ये थोड़ा माहौल ठीक था तो उस टाइम सरकार एग्जाम करवा सकती थी, लेकिन नहीं, उनके पास एक एक्सक्यूज थी कि जितना हो सके डाइवर्ट करे इस चीज़ को। एक एग्जाम डेट आगे जाने का मतलब है अमूमन 20 से 25 हज़ार रुपए की मार एक बालक को पड़ जाती है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ 6 महीने से 12 महीने से और मेरी एग्जाम डेट बढ़ जाती है। कई बार तो ऐसा होता है रात को सोते हैं, सुबह मैसेज आ जाता है कि यार आपकी एग्जाम ही नहीं। कारण जो भी हो, ऐसा नहीं कह रहे कि साहब दोषी हैं कुछ लोग या चाहते नहीं लोग काम या तो अपनी एग्जाम करवाना, पर उसमें विद्यार्थी को कहीं ना कहीं मानसिक और आर्थिक दोनों प्रकार से नुकसान भोगना पड़ता है। उत्तराखंड में ये कुंभ के मेले यदि रोजाना 3 लाख स्नान करते हैं तो रीट के एग्जाम भी क्यों नहीं करवा सकती है गवर्नमेंट। चुनाव हो रहे हैं, अभी जब लॉकडाउन लगने की बात हुई तो राजस्थान के अंदर की 18 को या 16 को चुनाव थे 3 विधानसभा सीट के, तो उसके बाद में 20 से लॉकडाउन लगा रहा है। तो उसको सरकार से तो मतलब है कि अपनी तो सत्ता बन जानी चाहिए। ये मतलब नहीं कि बेरोजगार कितने परेशान है यहाँ पर। बेरोजगार को 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए कितना परेशानी होती है। रूम वाले किराएदार बोलते हैं मकान मालिक कि भाई पैसे ला, अब पैसे घर वाले कहाँ से कब तक देंगे सर। चुनाव तो कराए जा रहे हैं इतने कोरोना में भी, पर हम जब स्टूडेंट बोलते हैं एग्जाम कराया जाए, भले सोशल डिस्टेंस रख लो या फिर कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस हम पालन करेंगे, पर एग्जाम नहीं कराए जा रहे हैं। पहले से ही ढांचा बिगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि इस पैंडेमिक के कारण हुआ है। आप आज देखते हो कि कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, स्पेशली स्टेट के जो एग्जाम्स हैं वो एक बार में कभी कंप्लीट हो ही नहीं रहे। अब सरकार के पास एक कहते हैं कि एक्सक्यूज आ गया कि ये पैंडेमिक के कारण हो रहा है। भाई जैसे चुनावी रैलियां हो रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जाएं, वहाँ प्रॉब्लम्स है ही है। तो सरकार को एक एक्सक्यूज मिल चुका है, ये भी हम कह सकते हैं। हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि बिना कोरोना के भी काफी वैकेंसीज डिले होती आई है। इसमें थोड़ी अपने सिस्टम की भी खामियां रही है। कोरोना कल ही खत्म हो जाए, सरकार इस बारे में सोचेगी, निश्चित रूप से विद्यार्थी हित में काम करेगी। और अपने को भी पता है कि यदि कोरोना का कुछ और मामला गड़बड़ हो जाए तो निश्चित रूप से फिर कहीं ना कहीं आगे जाएगी। जब तक कोरोना खत्म नहीं तब तक एग्जाम पॉसिबल नहीं। और ऐसा भी कई बार देखने में आया कि जो सरकारी भर्तियों या नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं काफी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। कुछ तो बेचारे खुद ही स्टूडेंट अपने स्तर पर कमा करके रोजी रोटी चला करके साथ में पढ़ते भी है, तो नो डाउट उनके लिए स्थिति जो है बड़ी गंभीर है। वो एक कहावत है ना कि सर मुंडवाए और ओले गिर पड़े, तो वो वाली स्थिति है उस कंडीशन में। पढ़ना भी तपस्या है, स्वाध्याय है। मान के चलिए साहब मुझे पानी भरना है, इसमें तो भरना बड़ा आसान है, लेकिन इसको बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। सेम टू सेम पढ़ाई भी कुछ ऐसी चीज़ है, सीखना बड़ा आसान है, लेकिन सीखे हुए को बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग होता है। अब मान के चलो साहब मैं 6 महीने से तैयारी कर रहा था, पता चला यार मेरे तो एग्जाम ही नहीं, मैं गाँव चला गया 15 दिन। 6 महीने की पढ़ाई लिखाई 15 दिन में साफ हो जाती है। अब लोगों ने क्या क्या इस कोरोना को पॉलिटिकल इश्यू बना के छोड़ दिया है। भाई इस पे ना तो मोदी जी का है ना गहलोत सरकार का, किसी का कोई इस पे बस चल भी नहीं रहा है ना। ये सिर्फ ये होता है ना कि एक की कमी दूसरे पे डालना, उसकी कमी उस पे डालना, ये एक इंडिविजुअल पे ही काम करेगा। जैसे भाई आज कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन कुछ लापरवाही भी कर रहे हैं, कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लापरवाही सेम स्टूडेंट पे अप्लाई हो रहा है। कुछ स्टूडेंट इस पेंडेमिक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि भाई उसे शादी, फंक्शन, इनसे छुटकारा मिल गया, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो इस लेज़र टाइम का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करे। एक बात मैं कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को, कि हमने काफ़ी स्ट्रगल की है लाइफ में, है ना, काफ़ी अच्छा बुरा समय देखा है, पढ़ाई की है। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करते हैं सिर्फ एक आध नंबर से रह जाते हैं, है ना। वो सब उन चीज़ में किसी ना किसी रूप में अपन कुछ बहाना डाल देते हैं, है ना। कभी गवर्नमेंट को कोस देते हैं, कभी पेपर अच्छा नहीं हुआ, कभी मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई। तो ये जो समय है, मैं जानता हूँ कि कोरोना काल हम में से किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए आज जो उसको समय मिला हुआ है, शायद ऐसा शांत समय, ऐसा जो पूरा दिन का जो खाली समय उसको जो मिल रहा है तैयारी करने के लिए, शायद वो नहीं मिलने वाला है। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बीच में कोई गाने गा रहा है, कोई कह रहा है सर डांस करके दिखाओ, कोई कह रहा है सर शायरी सुनाओ, कोई कह रहा है ये करो वो करो। अब हमें समझ में नहीं आता कि हम टीचर हैं कि एंटरटेनर हैं, और रियलिटी यही उभर कर आई है। जैसे मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ और भी टीचर्स क्लास में लेते हैं, तो हमने कंपैरिजन यही देखा कि अगर आप क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप सिंगिंग कर रहे हो, आप घूमर डाल रहे हो, ढोल बजा रहे हो, बच्चे बहुत तालियां पीट रहे हैं, आप पढ़ा रहे हो, अचानक से देखो कि बच्चे गायब हो जाते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। जो अच्छे बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, वो हर जगह है, वो पढ़ना चाह रहे हैं। भाई जो गुरुकुल पद्धति जो चली आ रही है, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसका मुकाबला तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं जो ट्रेडिशनल था, गुरु शिष्य का जो एक स्पेस, आजकल हम देखते हैं जब पढ़ाते हैं कमेंट, बच्चा हम कुछ पढ़ा रहे हैं वो कुछ और कमेंट करता रहता है। तो जो गुरुकुल पद्धति है उसका तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ऑनलाइन एजुकेशन से, कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ तो सर कमेंट में तो टीचर समय पर रिप्लाई भी नहीं दे पाता है। किसी के 1 लाख यूजर है, वो समय पर नहीं दे पाता है। जो मेरे समझ में नहीं आती थी मैं क्लास में तुरंत पूछ लेता था। तो ऐसा सर पढ़ने में तो दिक्कत तो आ रही है, ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन जैसा मज़ा नहीं आ रहा। शिक्षकों ने तो बहुत अच्छा किया इस कोरोना में, पर सरकार भी शिक्षकों के बराबर सरकार ने भी करना चाहिए। जितना शिक्षक घर पर रह करके, किसी बार सुभाष सारण जी है, वो भी बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तारानगर में कहीं भी, मैं उनकी भी कई बार पढ़ता हूँ, तो उनकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। नो डाउट सबको पता है कि हर जगह ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल रहा है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तरह तरह की एप्लीकेशंस आ रही है एकदम नाम मात्र के शुल्क पर या फ्री भी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, कुछ एप्लीकेशंस है, फ्री दे रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं, बेनिफिट्स लें उसका, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बिना डरे एकदम धैर्यवान होते हुए उसको आगे बढ़ाएं। सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आया है ना, वो अपना शैक्षणिक उसमें आया है। स्कूली मैनेजमेंट से लेकर के, कॉलेज शिक्षा से लेकर के, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक एजुकेशन से लेकर के, साथ में जो अपना कोचिंग इंडस्ट्री है या कोचिंग शिक्षण संस्थान है, उनसे लेकर के हर जगह आज एक विद्यार्थी ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। मान के चलो कि कोई विद्यार्थी मुझसे सीख रहा है, मान लो, हो सकता है कि मेरी भाषा शैली से, अभिव्यक्ति शैली से वो खुश नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरे सामने सीखना पड़ेगा। आज उसके पास भी अवसर है कि वो मेरे अलावा मेरे सी विषय से संबंधित किसी अन्य विद्वान साथी का सहारा भी ले सकता है। मेरे घर वाले सोच रहे हैं बेटा नौकरी लग जाएगा, उनको भी कुछ करना है, मैं यहाँ जयपुर में ही थोड़ी रहूँगा, तो मेरे को गाँव भी नौकरी लग के जाना है, कुछ करना है, मेरी भी ज़िंदगी जो सोचे हैं, तो टाइम पर एग्जाम लगना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये सुनने में आ रहा है कि एग्जाम नहीं करवा सकते कोरोना के कारण, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप कोरोना के कारण रैलियां निकाल रहे हैं, आप इलेक्शन करवा रहे हैं, तो एग्जाम करवाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? 50 स्टूडेंट एक सेंटर पे रखो, कहाँ दिक्कत है? आराम से काम करता है। आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाओ, सारी गाइडलाइन तैयार करो, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं भाई। दुनिया चल रही है, कोरोना आया, सब कुछ चल रहा है, एग्जाम पे ही पाबंदियां क्यों हैं? और एग्जाम तो बिल्कुल कंडक्ट होना ही चाहिए। विद्यार्थियों, प्रकृति में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। भाई जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय कहाँ से आएगा? जब हमने कोरोना के बारे में सुना ही नहीं था, तो कोरोना आया ना, तो एक दिन यह भी चला जाएगा, और निश्चित रूप से हम अपनी पढ़ाई के आधार पर अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे और सरकारी नौकरी जो है अवश्य प्राप्त करेंगे। ये चीजें बेटा जीवन में आती ही रहेगी, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन से हमेशा रहेगा, हर तरह के आगे। आज भाई अपने सामने कोरोना है, कल हो सकता है इसी फॉर्म में कुछ और डिजीज आ जाए, कुछ अपनी पर्सनल इश्यूज आ जाए, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्ट्रेस रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोटिवेट रहे, पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखें कि भाई मैं लाइफ में चाहे कोरोना आए, चाहे कोरोना का ताऊ कुछ भी आ जाए,
आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव रहिए, हर चीज का सॉल्यूशन है। गीता में भी तो लिखा हुआ है ना कि अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उससे पहले उसका सॉल्यूशन जरूर क्रिएट होता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा इन चीजों से उभरने के लिए, और उसके लिए चाहिए, हमेशा गीता में यही कहा कि बेटा धैर्य रखो। जब तक आपके पास धैर्य नहीं है, सही समय नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं पा सकते। अंत में विवेकानंद के उन वाक्यों के साथ जो कठोपनिषद में लिखा कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, एक छोटी सी लाइन जो हमेशा मैं बोलता हूँ अपने साथियों को, मंजिल से कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ मैं। तो लगे रहें, जो लगे रहता है वो एक दिन निश्चित रूप से सफल हो जाता है। डोंट वरी, गुड डेज विल बी बैक। Don't lose hope. Good days will be back.